यूपी में भी बिहार की तर्ज पर भाजपा के खिलाफ जातिगत जनगणना का कार्ड अखिलेश यादव ने खेल दिया है। अखिलेश यादव ने उसके साथ साथ सीबीआई और आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को भाजपा प्रकोष्ठ करार दिया है और भाजपा की रथ यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि सपा को मिल रहे जन समर्थन से भाजपा घबरा गई है, इसलिए उसने एक नहीं 6 रथ मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन तब भी वो समाजवादी पार्टी को टक्कर नहीं दे पा रही है। ये 3 बातें अखिलेश यादव ने कही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात है वो जातीय जनगणना की है। हमने बिहार में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से सभी पार्टियों से, अपनी सहयोगी पार्टियों तक से जातिगत जनगणना को लेकर के स्टैंड अलग है। बिहार में अगर देखें तो एनडीए गठबंधन में ही जातीय जनगणना को लेकर के अलग अलग मत हैं। नीतीश कुमार जो बीते कई सालों से जातिगत जनगणना की मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने साफ तौर पर जातीय जनगणना को डिनाई कर दिया और आखिरकार एनडीए गठबंधन वाली ही सरकार ने अपनी सबसे बड़ी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाते हुए स्टेट स्पॉन्सर्ड जातीय जनगणना करवाने का फैसला विचार किया है। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा खड़ा करके भाजपा को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। जाति किसी भी चुनाव का अहम मुद्दा होती है और उसके आधार पर चुनाव के नतीजे तय होते हैं, चुनाव जीते हारे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में जाति एक अहम मुद्दा रहती है और इसी तरह से अखिलेश यादव ने एक अकाट के मुद्दा पकड़ लिया है, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर नहीं सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना पर कुछ बोलती है तो उसे बिहार में तगड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। एक तरीके से इस मुद्दे को उठा करके अखिलेश यादव ने खुद को एक मोर्चे पर तो विन विन की सिचुएशन में रख लिया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है इसका असर। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने समाजवादी विजय रथ यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम पर और आप पर आरोप लगता है कि हम किसी का हक छीन रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जातीय जनगणना करवाई जाएगी और आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान किया जाएगा। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है। उन्होंने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे ही हमने उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो दिल्ली से भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ और ईडी प्रकोष्ठ सक्रिय हो गए। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और भाजपा को हार का डर सताने लगेगा, तब ये दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा आने लगेंगे। बता दें, उनका इशारा 2 तरफ था। एक तो नरेंद्र मोदी की बीते 10 दिनों में दूसरी बार उत्तर प्रदेश की यात्रा होने वाली है, प्रवास होने वाला है, रैली होने वाली है। और इसके अलावा अखिलेश यादव का इशारा पिछले दिनों अपने कुछ करीबी सहयोगियों के यहां आयकर विभाग के छापों की तरफ था, जहां पर आयकर विभाग का दावा है कि सैकड़ों करोड़ के फर्जीवाड़े समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जुड़े लोगों ने किए हैं। उन्होंने भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों में जन विश्वास यात्रा शुरू किए जाने पर भी तंज करते हुए कहा कि जनता ने जब से सपा की रथ यात्रा को जोरदार समर्थन देना शुरू किया है, तब से ही भाजपा को घबराहट होने लगी है। उसी का नतीजा है कि सपा के 1 रथ के मुकाबले भाजपा ने 6 रथ निकाले हैं, मगर हमारा 1 रथ उनकी या भाजपा की सारे रथों पर भारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर सरकारी धन खर्च करके रैलियों का आयोजन करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की रैली जनता की नहीं होती है, बल्कि सरकारी रैली होती है और उस पर सरकारी धन खर्च किया जाता है। यहां सपा की जो रैली हो रही है उसमें बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं वो अपने संसाधनों से पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव ने नौजवानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनका भविष्य सिर्फ सपा की सरकार में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं, चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र हो, बीएड हो या बीपीएड वाले दोस्त हो, सपा की सरकार बनने पर हम सभी की मदद करेंगे। तब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब हमने शिक्षा मित्रों का सम्मान किया था। अगर कोई आपकी समस्या का समाधान कर सकता है तो वह समाजवादी पार्टी की ही सरकार है। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सिर्फ नाम बदलने, रंग बदलने, शिलान्यास का शिलान्यास और उद्घाटन का उद्घाटन करने में ही उपयोगी हैं। मुख्यमंत्री लाल रंग से घबरा रहे हैं। लाल रंग क्रांति का और भावनाओं का रंग है। एक रंगी लोग इन भावनाओं को नहीं जानते हैं, वो ये भी नहीं जानते कि हमारे और आपके खून का रंग भी लाल है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया योगी आदित्यनाथ पर कि संगीन मुकदमों में आरोपी योगी आदित्यनाथ देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे खुद ही वापस लिए। इन तमाम कवायदों और बयानों के बीच में रैली में लगातार वो जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते रहे और लगातार कहते रहे कि
कि भाजपा का स्टैंड आपको पता है जातीय जनगणना को लेकर के, लेकिन जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की समस्या है उसका हल हम जातीय जनगणना के जरिए निकालने की कोशिश करेंगे और सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर हमारी सरकार आती है तो 3 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना करवा करके हर जाति या पिछड़े तबके या जिनको इग्नोर किया जा रहा है उनको उनका वाजिब हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको लेकर के अब बहुत बड़ी चीज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ भी नहीं बोल सकती है। आप क्या बोल रहे हैं इस चीज को लेकर के वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।